तो बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं और समाकलन में हम निश्चित समाकलन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने निश्चित समाकलन से प्रथम सिद्धांत के द्वारा प्रश्नावली 7.8 के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों आज के इस सेशन में हम कलन के द्वारा आधारभूत प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, हमारे पास में एक फलन है f(x) जिसका हमें समाकलन करना है a से b तक। तो प्रथम सिद्धांत से या योगफल की सीमा के रूप में हम इसका मान निकाल चुके हैं, जो कि प्राप्त होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h f(a) प्लस फंक्शंस a प्लस h ऐसे फंक्शंस a प्लस n-1 h तक। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, जहाँ पे h बराबर था b माइनस a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी और h 0 की ओर हो। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान दीजिए, यदि ये फंक्शंस है हमारा जिसका हम ग्राफ बनाते हैं, f(x) फंक्शंस है, x(x), y(x), x'(x) और y(x). बच्चों ये y बराबर f(x) कोई फंक्शंस है, तो हमने x बराबर a या x बराबर a से x बराबर b तक इस फलन का जो क्षेत्रफल है, इस फलन का जो एरिया है x(x), y बराबर f(x) वक्र और x बराबर a और x बराबर बीच, x बराबर a x बराबर b के बीच का जो क्षेत्र है वही हमारा a से b तक f(x) dx समाकलन का मान होता है, अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और जो हम इससे प्रथम सिद्धांत से निकाल चुके हैं। अब ध्यान दो बच्चों, अगर यहाँ पे बीच में कोई हम एक फंक्शंस लेते हैं x, तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा ax, और जिसका मान हम निकालेंगे कहाँ से हो जाएगा, a से लेकर के x तक फंक्शंस है f(x) dx। तो ये ax जो एरिया है ax किसके बराबर होगा, a से x तक f(x) dx, जिसका मान हम प्रथम सिद्धांत से निकाल सकते हैं। पहली प्रमेय है कि क्षेत्र समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत प्रमेय क्या है। देखिए बच्चों, ये अभी हमने निकाल लिया कि ax बराबर a से x तक f(x) dx। अगर हम दोनों तरफ इसका अवकलन करते हैं तो a'(x), यहाँ अवकलन समाकलन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे f(x) प्राप्त होगा। तो ये ही प्रथम आधारभूत प्रमेय है कलन की। और ये ax क्या था, ax ये है जो हमने निकाला था अभी, ये फलन है f(x) a से ये a से b तक, यहाँ पे कोई बिंदु x लिया तो ये एरिया ax है, ये क्षेत्रफल ax का कलन है। ये जो फलन है पूरा a से b तक x के मान पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी देखिए, समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोई फंक्शंस है f(x), कोई फंक्शंस है f(x) जिसका हमने क्या निकाला, समाकलन निकालते हैं, अनिश्चित समाकलन निकालते हैं, तो अनिश्चित समाकलन निकालने से f(x) प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, f(x) प्लस c, जब हम इसको निश्चित मान में a से b तक की सीमा में इसका मान निकालते हैं तब ये क्या हो जाता है, निश्चित समाकलन हो जाता है और इसका मान
एफ एक्स 8 प्लस सी लगा लो, वो कट जाएगा बाद में, प्लस सी ए से बी तक की सीमा में। तो चर की जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये एफ बी माइनस एफ ए प्राप्त होगा, कांस्टेंट कट जाएगा, तो ये ही निश्चित समाकलन का मान कहलाता है और इसी से हम निश्चित समाकलन का मान निकालते हैं। तो बच्चों कोई भी फंक्शंस दिया हो तो सबसे पहले हम अनिश्चित समाकलन से उसका समाकलन करते हैं, फिर उसके बाद में उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को घटा देते हैं x की जगह रख के, तो जो मान प्राप्त होता है वही निश्चित समाकलन का मान कहलाता है बच्चों, और यही द्वितीय आधारभूत प्रमेय कहलाती है। ठीक है बच्चों, देखिएगा ये हमने निकाला, एफ एक्स आया, पहले अपने x की जगह अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट फिर इनको घटा दिया, तो ये ही क्या है निश्चित समाकलन का मान कहलाता है। और ये कब होता है? बंद अंतराल, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, क्लोज इंटरवल। बंद अंतराल में एक सतत फलन f सतत फलन है, सतत फलन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि ऐसा फलन जिसका ग्राफ बनाते हैं तो पेंसिल को उठाना ना पड़े, वो सतत फलन होता है। तो सतत फलन है और उसमें f का प्रति अवकलज यही होगा, इसका हमने f का प्रति अवकलज f यानी कि उसका समाकलन प्रति अवकलज f(x) होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, देखिएगा। अगर बच्चों समाकलन का मान निकालना दिया हो डायरेक्ट ऐसे, और निश्चित ये समाकलन का मान और ये लिमिट दी हुई हो, तो ये निश्चित समाकलन निकालना है। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि योगफल की सीमा के रूप में तो बच्चों हमें प्रथम सिद्धांत से समाकलन निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे लिमिट लेकर के जो हम पढ़ चुके हैं, s टेंड्स टू 0 h, ये वाले फॉर्मूले से हम इसको निकालना, तब हम सीधा निश्चित समाकलन नहीं निकालना है। वहाँ पे अगर ये दे रखा है योगफल की सीमा के रूप में, तो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, उस प्रकार इस फंक्शन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए, हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं और फंक्शंस है 2 से 3 x² dx का मान निकालना है, निश्चित समाकलन कहाँ से कहाँ तक? 2 से 3 x² dx का। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे x² का मान अनिश्चित समाकलन से निकाल लेते हैं। और अनिश्चित समाकलन हमें आता है, फिर उसके बाद में लिमिट रख देंगे, तो फिर इसका मान निश्चित समाकलन का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए, इसलिए x² dx और x² dx का हमें पता ही है, x की घात 3/3, और बच्चों ये अभी पता ही है f(x) के बराबर है। ठीक है, इसलिए i बराबर 2 से 3 x² dx, और ये है हमारा f(x), और ये इसके बराबर है। अब इसकी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट 2 3 लोअर लिमिट और अपर लिमिट। देखिएगा बच्चों, f पहले अपर लिमिट लिखते हैं, तो यहाँ पे f(x) की जगह x 3/3 और 2 से 3 तक। देखिएगा बच्चों, अपर लिमिट लगते हैं, या तो 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो,
ऐसे कैसे नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं है, कॉमन आ ही जाएगा बाद में, तो मत रखो, पहले आप देख लो एक बार। तो x की जगह रखा 3 का क्यूब बटे 3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 2, x की जगह 2 का क्यूब बटे 3। देखिएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 27/3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/3। तो अब 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भी सीधा भी ले सकते हैं, बाद में भी ले लो। तो 27 माइनस 8, ठीक है बच्चों, और तो ये 19/3। ठीक है बच्चों, यही हमारा उत्तर है, नोट करिए बच्चों। है ना आसान निश्चित समाकलन का मान निकालना। कहाँ से कहाँ तक था ये? 2 से 3x² dx। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट 2। देखो बच्चों, उदाहरण है 28, देखिएगा। हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं और फंक्शंस है लिमिट 4 से लेके 9 तक। ठीक है बच्चों, तो हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं। फंक्शंस है 0 से 9 √x 30 माइनस x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 की पावर 2 dx। बच्चों, जब हम निश्चित समाकलन निकालेंगे तो निश्चित समाकलन निकालने के लिए हम अनिश्चित समाकलन में जो विधियां पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, जैसे आंशिक विधि, जैसे खंडशः विधि, तो इन तीनों विधियों का उपयोग भी हम यहाँ पे करेंगे। देखिएगा, अब हम √x 30 माइनस x की पावर 3/2 का मान निकालते हैं, फिर हम उसका निश्चित समाकलन कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहले हम √x, यहाँ पे √x बटे 30 माइनस x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर dx का मान अनिश्चित समाकलन से कर लेते हैं। और इसके लिए हम प्रतिस्थापित विधि का उपयोग करते हैं, इसलिए पुनः मानते हैं कि 30 माइनस x की पावर 3/2 बराबर t। अवकलन करते हैं तो माइनस 3/2 x 3/2 माइनस 1 dx बराबर dt। तो देखिएगा, माइनस 3/2 x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 dx बराबर dt, जिसको हम लिख सकते हैं √x dx। यही चाहिए हमें, अंश में हमारे पास यही है अवकलज। तो √x dx बराबर माइनस, इसको उधर भेज देंगे तो 2/3 dt। इसलिए √x अपॉन 30 माइनस x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर dx, जिसको हम लिखते हैं, यही है। ठीक है बच्चों, जिसको हम लिख देंगे यहाँ पे dt यहाँ लिख लेते हैं अभी। देखिएगा, तो √x dx की जगह dt, √x dx की जगह तो ये माइनस 2/3 तो बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे dt अपॉन, यहाँ देखो बच्चों, इसको t माना था तो ये हो जाएगा t²। अब इसका हम समाकलन करते हैं तो माइनस 2/3 और 1/t², 1/t² का 1/t होता है, ये माइनस में होता है, प्लस c। तो यहाँ पे c की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि c तो जब मान रखेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि ये निश्चित समाकलन है। अब ध्यान दीजिए, t की मान वापस रख देते जो हमने माना था, तो 2/3, ये माइनस माइनस तो प्लस, t की जगह हमने लिया था क्या बच्चों? देखिएगा,
t बराबर हमने लिया था 30 माइनस एक्स की पावर 3/2। तो 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 ये हमारे पास में अनिश्चित समाकलन आ गया, जिसका हमने निकाला था √x बटे 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, जो किसके बराबर है, fx के बराबर है। इसलिए i बराबर अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2/3 1/30 माइनस एक्स की पावर 3/2। देखिए लिमिट क्या है, लिमिट है 4 to 9। अब देखिएगा बच्चों, अपर लिमिट लोअर लिमिट लग देते हैं, तो 2/3 1/30 माइनस 9 रखते हैं, तो 9 जिसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2। ऐसा क्यों लिखेंगे, देखिएगा 9 की पावर 2 की पावर 3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। लिख दिया यहाँ पे माइनस ये 3/2 यहाँ पे कॉमन ही रख लेते हैं इसको, यहाँ दोनों में ही। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं 2, इधर रखते हैं 4, तो 1/30 माइनस यहाँ पे भी ऐसे कर लेते हैं 2 की पावर 2 और ये 3/2। तो यहाँ पे भी ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 तो कॉमन है। अब ध्यान दो, यहाँ सोल्व करते हैं तो 1/30 माइनस 3 की पावर 3 27। ठीक है बच्चों, माइनस यहाँ पे देखिए 1/30 और 2 की पावर 3 वो हो जाएगा 8। देखिएगा 2/3 इसको लिख देंगे 1/3 माइनस यहाँ पे देखिए क्या होगा 1/22। अभी देखिएगा 2/3, अब यहाँ पे क्या कॉमन लें, यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए 66 ले लेते हैं यहाँ पे, या 33 भी आ जाएगा। 66 लेने से यहाँ पे कितनी बार गया, ये 22 बार, तो 22 ये 22 माइनस ये कितनी बार गया 3 बार, तो -3। तो देखिएगा बच्चों ये 2/3 इंटू यहाँ पे 19/66 ये कट जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 19/99। यही आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन है थोड़ी, पर क्वेश्चन अच्छा है। हमने यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का भी उपयोग किया है, टीबी माना है और फिर फंक्शंस को सोल्व किया और लास्ट में हमने निश्चित समाकलन का मान निकाल दिया। तो बच्चों इसका मान किसके बराबर आया, 19/99। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए 28 का थर्ड उदाहरण। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखो हमें आंशिक भिन्न का भी उपयोग करना है। देखो तो बच्चों जो पहले पढ़ा है उनको अच्छी तरह से समझना है, तभी हमें ये निश्चित समाकलन आता है। हमने अनिश्चित समाकलन में जो विधियां पढ़ी है, जो सूत्र पढ़े हैं, उनको हमें याद होना चाहिए और वो विधियां हमें आनी चाहिए, तब हम यहाँ पे आंशिक विधि का उपयोग कर पाएंगे। अगर हमें आंशिक विधि नहीं आते तो इस क्वेश्चन को सोल्व हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले आंशिक विधि, प्रतिस्थापन विधि और जो खंडशः विधि है उनको अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद में यहाँ के निश्चित समाकलन के क्वेश्चनों को सोल्व करें। ठीक है बच्चों, देखिएगा 1 से 2 x dx बटे x + 1 और x + 2। तो हल करते हैं इसको।
यहाँ पे हम समाकल्य हल करते हैं तो x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 आंशिक बिंदु से इसको तोड़ लेते हैं तो a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। देखिएगा बच्चों, हम सीधे ही a के मान निकालते हैं यहाँ से। वैसे आप क्या करना है, इसको एलसीएम लेना है, a और b के मान निकालना, 2 इक्वेशन आएगी वैसे है। और तीसरा जो मैंने बताया था आपको कि सीधा भी निकाल सकते हैं, जो a के मान निकालना है तो ये 0 कब होगा, x बराबर -1 रखने से। तो यहाँ पे छुपा के -1 रख दो, तो ये -1 और यहाँ पे -1 प्लस 2 इसको छुपाना है। x बराबर ये 0 कब होगा, -1 रखने पे। तो यहाँ पे छुपा करके इस भिन्न में, कौन सी भिन्न में, इस वाली भिन्न में x प्लस 1 को छुपा करके -1 रख दिया तो -1 प्लस 2, तो ये प्राप्त हो गया -1/1 इज इक्वल टू -1। ऐसे ही b के मान निकालना है तो b 0 कब होगा, x बराबर -2 रखने पे, x बराबर -2। तो यहाँ पे इस भिन्न में x बराबर -2 को छुपा के रख दो, तो यहाँ पे -2 अपॉन यहाँ पे देखिए -2 रखेगा तो -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन -1 इज इक्वल टू 2। अब बच्चों जैसे हमने सीखा है कि x बराबर a एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 प्लस b तो x प्लस 1, यहाँ पे भी वही है। इसको 0 करने के लिए क्या करना है, x बराबर -1 रखेंगे, तो x बराबर -1 रखने पर तो -1 इज इक्वल टू a और यहाँ पे 1, तो यहाँ से a बराबर -1। ऐसे ही x बराबर -2 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू ये 0 यहाँ रखा -2, तो ये b -1, तो यहाँ से b का मान 2 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो जो भी आपको अच्छा लगे, और 2 हमारे पास में समीकरण से, वहाँ से भी हम यही मान प्राप्त करते हैं। अब देखिए, इसलिए x प्लस 1 और x प्लस 2 dx, x प्लस 1 x प्लस 2 dx का मान प्राप्त हो रहा है। इसको तोड़ा था a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, ऐसे ही किया था हमने पहले। a और b का मान रख देते हैं, a का मान है -1 तो ये माइनस dx बटे x प्लस 1, ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पे। b का मान 2, ये 2 बाहर dx बटे x प्लस 2। ठीक है बच्चों, अभी इसको तो हमें पता ही है, माइनस log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2। ठीक है बच्चों, और ये कांस्टेंट, तो जिसको हम लिख सकते हैं माइनस log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया fx। अभी हम लिमिट लगा देते हैं, तो fx लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक। तो बच्चों लिमिट लगाई हमने 1 से 2 तक, तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे माइनस log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2। कांस्टेंट का कोई महत्व नहीं, कट जाएगा 1 से लेकर के 2 तक। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देते हैं। तो देखिएगा, माइनस log अपर लगाते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 log 4, ऐसे ही माइनस यहाँ पे देखिए माइनस log 1 प्लस 1 तो log 2, और ये प्लस 2 log यहाँ से 1 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, 2 log 3। देखिएगा बच्चों, सोल्व करते हैं इसको, तो माइनस log 3 प्लस इसको लिख सकते हैं log
4 की पावर 2 माइनस और ये प्लस, तो log 2 और यहाँ पे माइनस 2 log 3। ठीक है बच्चों, अभी देखिए ये जुड़ जाएगा तो माइनस 3 log 3, और यहाँ से इसको लिख सकते हैं प्लस log 16 इंटू 2। log की प्रमेय लगा रहे हैं। अभी देखिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस log 3 की पावर 3, तो 27 प्लस log 32। फिर इसको लिख सकते हैं log 32 बटे 27, अर्थात इसका मान आएगा log 32/27। ठीक है बच्चों, देखिएगा तो यहाँ पे आंशिक भिन्न विधि का उपयोग भी किया, log की प्रमेय भी लगाई और इस फंक्शंस का निश्चित समाकलन निकाल दिया log 32/27। यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण 28 का पार्ट 4। हल करते हैं बच्चों इसको। सबसे पहले हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं, 0 से π/4 sin की घात 3 2t cos 2t dt। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हमारा चर है वो t है, इसलिए अब हम प्रतिस्थापन विधि भी उपयोग करते हैं। हम अनिश्चित समाकलन से प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते इस समाकलन का मान निकाल लेते हैं। देखिएगा बच्चों, अनिश्चित समाकलन की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अनिश्चित समाकलन करना है किसका, साइन की घात 3 2t cos 2t dt। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार के फंक्शंस का हमें समाकलन करना हो, अनिश्चित समाकलन करना हो, तो हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। इसलिए sin 2t को हम नया चर मान लेते हैं, sin 2t इक्वल टू हमने u माना। ठीक है बच्चों, अब हम इसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन होगा cos 2t, अब 2 का किया 2t का किया तो 2 dt इक्वल टू du। हमें तो cos t dt चाहिए, तो cos t 2t dt इक्वल टू du/2। देखिएगा बच्चों, इसलिए साइन की घात 3 2t cos 2t dt इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे समाकलन साइन 2t, तो साइन 2t को तो हमने u माना, तो u की पावर 3, और cos 2t dt को du, और बच्चों ये 1/2 हम बाहर ले लेते हैं। तो अभी u की घात 3 du का समाकलन करते हैं, तो हमारे पास में u की घात 4/4 और ये 1/2 बाहर था, तो u की पावर 4/8 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो u बराबर साइन 2t माना था, पुनः रखने पर रख देते हैं। इसलिए साइन की घात 3 2t
cos 2t dt का समाकलन होगा, देखो बच्चों, sin 2t की पावर 3 अपॉन 8, sin 2t की पावर 4 है बच्चों, तो ये sin 2t की पावर 4 अपॉन 8, तो इसका समाकलन आ गया हमारे पास में। अब देखिए, अब निश्चित समाकलन निकालना है। अब कलन के द्वितीय आधारभूत प्रमेय की सहायता से इसका मान निकालते हैं निश्चित समाकलन का। अब देखिएगा, कलन की सेकंड आधारभूत प्रमेय क्या है वो हम जानते हैं। a से b लिमिट हो a से b f(x) का हम समाकलन करते हैं लिमिट में, तो देखिएगा इसका निश्चित समाकलन क्या प्राप्त होता है। f(x) इसका समाकलन किया, लिमिट लगाते हैं a से b, जो अपर लिमिट लगते हैं पहले, फिर लोअर लिमिट और घटाते हैं, तो f b माइनस f a। तो हमने f(x) तो निकाल लिया, क्या था वो, ft। इसलिए 0 से π/4 sin की घात 3 2t cos 2t dt इज इक्वल टू 0 से समाकलन कर लिया। अभी इसका मान क्या प्राप्त हुआ था, देखिए, sin 2t की पावर 4 अपॉन 8, sin 2t की पावर 4 अपॉन 8, वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4। अब इसका यूज कर लेते हैं, इसलिए कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से तो यहाँ पे लगा देते हैं। देखो बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिएगा sin 2 हमें क्या करना है, t की जगह किस क्या करना है, π/4, तो ये लिखना है π/4, ठीक है बच्चों, अपॉन 8 का क्या है, इसकी घात 4 है, ठीक है बच्चों, माइनस ऐसे ही 0 करना है, तो sin 2 0 अपॉन 8 ये पावर 4, ठीक है बच्चों। अभी देखिएगा आगे, यहाँ से तो ये 2 हो जाएगा, तो ये sin π/2 की पावर 4 अपॉन 8, यहाँ पे देखिए बच्चों, sin 0 का मान 0 ही होता है, तो 0/8 0 ही होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे भी रख देते हैं sin π/2 का मान, तो sin π/2 का मान 1 होता है, sin π/2 इक्वल टू 1 और sin 0 इक्वल टू 0, ये यहाँ पे रख देते हैं, तो ये 0 ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 की पावर 8 4 कर दो अपॉन 8, तो वो भी 1/8 आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में फाइनल आंसर आ गया 1/8, किसका था, देखिए 0 से π/4 sin की घात 3 2t cos 2t dt, इसका मान हमारे पास में 1/4 प्राप्त हो गया। यह है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का मान
इस वाले फंक्शंस का 1/4 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने निश्चित समाकलन के मान निकालने के बारे में अध्ययन किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 7.9 के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों आप 7.9 के प्रश्नों को हल करें, फिर हम कल यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो उनको देख करके आप अपने प्रश्नों को देखें कि हमारा प्रश्न कितना सही है और कितना गलत है। बच्चों इस प्रकार आप प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और लॉन्ग समय तक आप उनको याद रख पाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।